साउथ कोरिया, सियोल। रात के करीब 8 बज चुके थे। सियोल की सड़कें हमेशा की तरह रंग बिरंगी रोशनी से चमक रही थीं। ऊंची ऊंची कांच की इमारतें, हर तरफ भागते लोग और नियॉन साइन बोर्ड जो पूरे शहर को किसी फिल्म जैसा बना रहे थे। लेकिन इस भीड़ में एक लड़का ऐसा भी था जिसकी जेब में सिर्फ 10,000 वॉन बचे थे। उसका नाम था रिहान मल्होत्रा, भारतीय मूल का, लेकिन पिछले 3 सालों से सियोल में पढ़ाई और पार्ट टाइम जॉब करके अपना गुजारा कर रहा था। यूनिवर्सिटी खत्म होने वाली थी और अगर उसे अगले 1 महीने में अच्छी नौकरी नहीं मिली तो उसे वापस भारत लौटना पड़ता। रिहान ने गहरी सांस ली। बस एक अच्छी नौकरी मिल जाए। उसने अपने हाथ में पकड़ी फाइल को थोड़ा कसकर पकड़ा। आज उसका इंटरव्यू था केएम ग्रुप में। पूरे दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी लग्जरी और टेक कंपनियों में से एक कहा जाता था। इस कंपनी में नौकरी मिलना किसी सपने से कम नहीं। सुबह 9 बजे रिहान कंपनी के विशाल मुख्यालय के सामने खड़ा था। 50 मंजिला कांच की इमारत, बाहर महंगी कारों की लंबी कतार, हर कर्मचारी फॉर्मल कपड़ों में। रिहान ने खुद की सस्ती शर्ट की तरफ देखा, फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। चलो, कोशिश करने में क्या जाता है। वह अंदर चला गया। रिसेप्शन पर उसका इंटरव्यू नंबर बुलाया गया, कैंडिडेट नंबर 27। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वह कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचा। अंदर 5 इंटरव्यूअर बैठे थे। इंटरव्यू शुरू हुआ। पहले कुछ सवाल आसान थे, फिर अचानक एक इंटरव्यूअर ने पूछा, अगर आपको अपने सपनों और अपनी ईमानदारी में से किसी एक को चुनना पड़े तो क्या चुनेंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। रिहान ने बिना ज्यादा सोचे जवाब दिया, सपने दोबारा देखे जा सकते हैं, लेकिन अगर इंसान अपनी ईमानदारी खो दे तो वो खुद को ही खो देता है। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा। थैंक यू, यू मे लीव। रिहान बाहर निकल आया। उसे लगा शायद उसका इंटरव्यू ठीक नहीं गया। वह लिफ्ट की तरफ बढ़ ही रहा था कि पीछे से एक गंभीर आवाज आई, एक्सक्यूज मी। रिहान मुड़ा। उसके सामने काला सूट पहने एक लंबा, बेहद आकर्षक आदमी खड़ा था। तीखी आंखें, शांत चेहरा। मिस्टर रिहान मल्होत्रा? जी, चेयरमैन आपसे मिलना चाहते हैं। रिहान हैरान रह गया। मुझसे? प्लीज फॉलो मी। कुछ मिनट बाद वह बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर था। एक विशाल ऑफिस फर्श से छत तक कांच की दीवारें, पूरा सियोल नीचे दिखाई दे रहा था। कमरे के बीचों बीच एक आदमी खिड़की की तरफ पीठ किए खड़ा था। उसने धीरे धीरे मुड़कर रिहान की तरफ देखा। लगभग 28-29 साल की उम्र, साफ नैन नक्श, गहरी शांत आंखें। उसकी मौजूदगी में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। बैठिए। रिहान बैठ गया। आदमी ने अपना परिचय दिया। मेरा नाम कांग मिन जून है। मैं केएम ग्रुप का सीईओ हूं। रिहान की आंखें फैल गईं। इतनी कम उम्र और इतनी बड़ी कंपनी। कांग मिन ने उसकी फाइल उठाई। तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा था। रिहान मुस्कुराया। थैंक यू सर। लेकिन कांग मिन की अगली बात सुनकर उसकी मुस्कान गायब हो गई। मैं तुम्हें नौकरी देने के लिए नहीं बुलाया। रिहान उलझ गया। जी? कांग मिन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर शांत स्वर में बोला, मुझे एक फेक बॉयफ्रेंड चाहिए। कमरे में जैसे समय रुक गया। रिहान को लगा उसने शायद गलत सुन लिया। कांग मिन ने बिना भाव बदले कहा, 6 महीने तुम मेरे फेक बॉयफ्रेंड बनोगे। बदले में मैं तुम्हें 5 करोड़ वॉन दूंगा। रिहान कुर्सी से लगभग खड़ा हो गया। क्या? कांग मिन की आंखें अब भी उसी पर टिकी थीं। सोचकर जवाब देना, क्योंकि अगर तुमने हां कहा तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। रिहान के कानों में अब भी वही शब्द गूंज रहे थे, 6 महीने, मेरे फेक बॉयफ्रेंड बन जाओ। कमरे में कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा। रिहान ने धीरे से कुर्सी से उठते हुए कहा, सर, शायद आपने गलत इंसान चुन लिया है। कांग मिन जून के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। वह अपनी सीट से उठा, कांच की दीवार के पास जाकर पूरे सियोल को देखने लगा। मैं कभी गलत चुनाव नहीं करता। रिहान उलझ गया। लेकिन मैं समझा नहीं। मिनजून ने उसकी ओर मुड़कर पूछा, रिहान, तुम्हारा स्टूडेंट वीजा अगले महीने खत्म हो रहा है, सही? रिहान की आंखें फैल गईं। आपको ये कैसे पता? मिनजून हल्का सा मुस्कुराया। केएम ग्रुप में इंटरव्यू देने आने वाले हर उम्मीदवार की प्रोफाइल पहले से मेरे पास होती है। उसने मेज पर रखी फाइल खोली। दिल्ली से हो, 3 साल पहले स्कॉलरशिप पर सियोल आए, शाम को एक कैफे में पार्ट टाइम काम करते हो, माँ की दवाइयों का खर्च हर महीने भारत भेजते हो। रिहान के चेहरे का रंग बदल गया। मैंने तुम्हारी जासूसी नहीं करवाई, ये सिर्फ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है। रिहान धीरे से फिर बैठ गया। मिनजून भी वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। अब मेरी बात सुनो,
उसने पहली बार अपनी टाई ढीली की, जैसे कई दिनों का बोझ उतार रहा हो। 3 महीने बाद मेरे दादाजी अपना 70वां जन्मदिन मनाने वाले हैं और उसी दिन वो पूरी कंपनी के नए चेयरमैन की घोषणा करेंगे। रेहान ध्यान से सुन रहा था। लेकिन एक शर्त है। मेरे परिवार का मानना है कि नया चेयरमैन जिम्मेदार और स्थिर होना चाहिए। उनकी नज़र में अकेला इंसान भरोसे के लायक नहीं होता। रेहान ने धीरे से पूछा, इसलिए आपको एक पार्टनर चाहिए? हाँ, मिनजून ने बिना झिझक जवाब दिया। अगर मैं अगले 6 महीने तक एक स्थिर रिश्ते में दिखा तो मुझे कंपनी की कमान मिल जाएगी, वरना। वह कुछ पल चुप हो गया। मेरे चचेरे भाई को सब कुछ मिल जाएगा। कमरे में फिर खामोशी छा गई। रेहान ने पहली बार महसूस किया, इतने बड़े सीईओ की जिंदगी भी उतनी आसान नहीं थी। लेकिन मैं ही क्यों? मिनजून ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि इंटरव्यू में जब तुमसे ईमानदारी वाला सवाल पूछा गया तब तुमने झूठ बोलकर खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश नहीं की। तुमने सच चुना और मुझे ऐसा ही इंसान चाहिए। रेहान कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसकी आवाज़ में पहली बार नरमी आई। अगर मैं मना कर दूं तो? मिनजून मुस्कुराया। तो मैं तुम्हें शुभकामनाएं दूंगा और उम्मीद करूंगा कि तुम्हें कहीं और नौकरी मिल जाए, लेकिन मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। यह सुनकर रेहान हैरान रह गया। उसे लगा था कि इतना बड़ा सीईओ घमंडी होगा, लेकिन सामने बैठा आदमी अजीब तरह से शांत था। मिनजून ने मेज पर रखा एक लिफाफा उसकी ओर बढ़ाया। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये केएम ग्रुप का ऑफर लेटर है। रेहान ने चौंक कर लिफाफा खोला। उसकी आंखें फैल गईं। पोजीशन एग्जीक्यूटिव स्ट्रैटेजी एसोसिएट, सैलरी 85 मिलियन वन पर ईयर। रेहान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये, मिनजून बोला, अगर तुम फेक रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हो तब भी ये नौकरी तुम्हारी है, क्योंकि तुम इसके काबिल हो। रेहान पूरी तरह चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया, ये आदमी सिर्फ अमीर नहीं, अलग भी है। तभी दरवाजा अचानक खुला। एक घबराई हुई महिला अंदर आई। सर, मीडिया नीचे पहुंच चुकी है और उन्होंने फिर वही सवाल पूछा है। क्या कांग मिनजून सच में अकेले हैं या किसी को डेट कर रहे हैं? मिनजून ने आंखें बंद कर लीं, फिर धीरे से रेहान की तरफ देखा। अब शायद तुम समझ गए हो कि मुझे फेक बॉयफ्रेंड की जरूरत क्यों है। रेहान पूरी रात सो नहीं पाया। बार बार उसके सामने वही सवाल आ रहा था, क्या मुझे ये ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए? एक तरफ उसकी माँ, उसकी पढ़ाई, वीज़ा, और दूसरी तरफ एक ऐसा समझौता जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। सुबह करीब 10 बजे उसके फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। हेलो। दूसरी तरफ वही शांत आवाज़ थी। मैं मिनजून बोल रहा हूँ। रेहान तुरंत सीधा बैठ गया। जी सर। क्या तुमने फैसला कर लिया? कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। फिर रेहान ने गहरी सांस ली। हाँ। फ़ोन के उस पार पहली बार हल्की सी मुस्कान महसूस हुई। थैंक यू, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मिनजून कुछ पल चुप रहा। बताओ। ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, झूठा रिश्ता, लेकिन मेरी इज्जत और मेरी सीमाएं हमेशा बनी रहेंगी। अगर कभी मुझे लगे कि ये सही नहीं है तो मैं उसी दिन सब छोड़ दूंगा। मिनजून ने कहा, डील। और मेरी भी एक शर्त है, आज से ऑफिस के बाहर। सर नहीं। रेहान चौंक गया। फिर? मिनजून? रेहान थोड़ा हंस पड़ा। इतनी जल्दी आदत नहीं पड़ेगी, पड़ जाएगी। पहली बार दोनों के बीच हल्की सी मुस्कान साझा हुई। उसी शाम सियोल के सबसे बड़े लग्जरी होटल में केएम ग्रुप की सालाना गाला नाइट थी। सैकड़ों बिजनेसमैन, मीडिया और कैमरे। रेहान ने जैसे ही होटल के बाहर कदम रखा, उसकी सांसें तेज हो गईं। इतने सारे रिपोर्टर। मिनजून उसके पास आकर रुका। घबरा रहे हो? रेहान ने सच बोल दिया। बहुत। मिनजून ने धीरे से कहा, तो एक काम करो, सिर्फ मेरी तरफ देखना, बाकी दुनिया अपने आप गायब लगने लगेगी। रेहान ने उसकी तरफ देखा और न जाने क्यों उसका डर थोड़ा कम हो गया। तभी लिमोजीन का दरवाज़ा खुला। दोनों साथ बाहर उतरे। कैमरों की फ्लैश लगातार चमकने लगी। मिस्टर कैंग, हुज ही? इज ही योर बॉयफ्रेंड? सवालों की बौछार शुरू हो गई। रेहान घबरा गया। अनजाने में उसका कदम रुक गया। उसी पल मिनजून ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया। पकड़ मजबूत नहीं थी, बस इतनी कि रेहान समझ जाए, मैं साथ हूं। रेहान ने उसकी तरफ देखा। मिनजून की नजरें सामने थीं, लेकिन उसके चेहरे पर वही शांत आत्मविश्वास था। दोनों रेड कारपेट पर साथ साथ चलने लगे। अगले ही पल पूरे हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या यही है कांग मिनजून का पार्टनर?
पहली बार किसी को साथ लाए हैं। रेहान के दिल की धड़कन अब भी तेज थी, लेकिन इस बार डर से नहीं, एक अजीब सी उम्मीद से। गाला हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। दक्षिण कोरिया के बड़े बिजनेसमैन, फिल्म स्टार, इन्वेस्टर्स, सबकी नजरें सिर्फ एक ही इंसान पर थीं, कांग मिनजून। लेकिन आज उसके साथ खड़ा एक नया चेहरा सबकी उत्सुकता का कारण बना हुआ था, रेहान मल्होत्रा। दोनों जैसे ही अंदर पहुंचे, कैमरों की फ्लैश फिर से चमक उठी। रेहान ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, सब लोग हमें ही क्यों देख रहे हैं? मिनजून ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, क्योंकि मैंने पहले कभी किसी को अपने साथ नहीं लाया। रेहान चुप हो गया। तभी एक खूबसूरत महिला मुस्कुराते हुए उनके पास आई। मिनजून, उसकी आवाज में अपनापन था। रेहान ने उसकी तरफ देखा। लंबा कद, खूबसूरत मुस्कान, महंगी ड्रेस और चेहरे पर आत्मविश्वास। तुमने मुझे नहीं बताया कि आज किसी को साथ ला रहे हो, मिनजून ने शांत स्वर में कहा। रेहान, ये यूंजी हैं, मेरी पर्सनल सेक्रेटरी। रेहान ने राहत की सांस ली। ओह, यूंजी मुस्कुराई। तो यही हैं वो? रेहान थोड़ा झेंप गया। जी, शायद। यूंजी हल्का सा हंस पड़ी। रिलैक्स, मैं तुम्हारी तरफ हूं। इतना कहकर वह आगे बढ़ गई। रेहान ने धीरे से पूछा, उसे सब पता है? हाँ, वो उन कुछ लोगों में से है जिन पर मैं भरोसा करता हूं। रेहान ने पहली बार महसूस किया, मिनजून के जीवन में भरोसा करने वाले लोग बहुत कम थे। कुछ देर बाद स्टेज पर चेयरमैन कांग का भाषण शुरू हुआ। आज मैं एक खास मेहमान से मिलना चाहता हूं, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। मिनजून और उनके पार्टनर। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रेहान का गला सूख गया। अब क्या होगा? मिनजून ने धीरे से कहा। बस मुस्कुराना। दोनों स्टेज पर पहुंचे। चेयरमैन कांग ने रेहान को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुराए। तो तुम वही हो जिसने मेरे पोते के चेहरे पर फिर से मुस्कान ला दी? रेहान कुछ बोल ही नहीं पाया। मिनजून पहली बार थोड़ा असहज दिखाई दिया। ग्रैंडफादर। चेयरमैन हंस पड़े। अच्छा है, आखिर किसी ने तो इस लड़के की जिद तोड़ी। पूरा हॉल हल्का सा हंस पड़ा। तभी हॉल का माहौल अचानक बदल गया। मुख्य दरवाजा खुला। एक लंबा आदमी अंदर आया। ब्लैक सूट, तेज नजरें और होठों पर तिरछी मुस्कान। मिनजून का चेहरा एक पल में सख्त हो गया। रेहान ने धीमे से पूछा। मिनजून ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, ली ह्यून वू, मेरा सबसे बड़ा बिजनेस राइवल। ह्यून वू सीधे स्टेज तक आया। उसने मुस्कुराते हुए ताली बजाई। कंग्रेचुलेशंस मिनजून, आखिरकार तुम्हें भी प्यार मिल ही गया। उसकी आवाज में बधाई कम, तंज ज्यादा था। मिनजून चुप रहा। ह्यून वू की नजर अब रेहान पर गई। तो तुम हो वो लड़का? उसने हाथ आगे बढ़ाया। रेहान ने शिष्टता से हाथ मिला लिया, लेकिन ह्यून वू ने हाथ छोड़ने के बजाय हल्का सा दबा दिया। वो मुस्कुराकर बोला, उम्मीद है तुम्हें पता होगा कि तुम किस खेल में उतर चुके हो। रेहान ने उसकी आंखों में देखते हुए शांत स्वर में जवाब दिया, मैं खेल खेलने नहीं आया, और अगर कोई खेल होगा भी तो नियम सबके लिए बराबर होंगे। कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। मिनजून ने पहली बार रेहान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसने सोचा हो, शायद मैंने सही इंसान चुना है। लेकिन ह्यून वू की आंखों में अब एक नई चुनौती चमक रही थी। वो मन ही मन मुस्कुराया। देखते हैं ये नकली रिश्ता कितने दिन टिकता है। और उसी पल हॉल के एक कोने में खड़ा एक फोटोग्राफर चुपके से दोनों की तस्वीरें लेने लगा। उसे किसी ने भेजा था और उसका मकसद सिर्फ एक था, कांग मिनजून और रेहान का सच दुनिया के सामने लाना। अगली सुबह केएम ग्रुप के हेड ऑफिस में माहौल पहले से ज्यादा तनावपूर्ण था। मिनजून अपनी केबिन में बैठा कुछ जरूरी फाइलें देख रहा था। तभी यूनजी जल्दी जल्दी अंदर आई। सर, बुरी खबर है। मिनजून ने सिर उठाया। क्या हुआ? ली ह्यूनवू ने प्रेस में बयान दिया है कि आपका रिश्ता सिर्फ एक दिखावा है। मिनजून कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने शांत आवाज में पूछा, अब? यूनजी ने टैबलेट उसकी तरफ बढ़ा दिया। और आज शाम आपको बुसान बिजनेस समिट में चीफ गेस्ट बनकर जाना है। पूरी मीडिया वहां होगी। अगर रेहान आपके साथ नहीं गया तो सबको शक हो जाएगा। मिनजून ने धीरे से कहा, तैयारी करो। शाम, सियोल स्टेशन। बुलेट ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। रेहान पहली बार इतनी शानदार ट्रेन में सफर कर रहा था।
वह खिड़की के पास बैठकर बाहर देख रहा था। मिनजून सामने लैपटॉप पर काम कर रहा था। करीब आधे घंटे तक दोनों में कोई बात नहीं हुई। आखिरकार रेहान मुस्कुराया। तुम हर समय काम ही करते हो। मिनजून ने स्क्रीन से नजर हटाए बिना जवाब दिया। लगभग। थकते नहीं? इस बार मिनजून ने लैपटॉप बंद कर दिया। थकता हूं, लेकिन रुकना नहीं आता। रेहान कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, कभी कभी थोड़ा जी भी लिया करो। मिनजून हल्का सा मुस्कुराया। तुम हमेशा इतनी आसानी से सलाह दे देते हो। फ्री की है, लेनी है तो लो। दोनों एक साथ हंस पड़े। पहली बार उनके बीच की दूरी थोड़ी कम हुई। रात तक दोनों बुसान पहुंच चुके थे। होटल पहले से बुक था। यूंजी रिसेप्शन पर पहुंची और अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सर, एक छोटी सी समस्या हो गई है। क्या? आज शहर में इंटरनेशनल फेस्टिवल है। पूरे होटल में सिर्फ एक ही स्वीट खाली बचा है। रेहान तुरंत बोला, कोई बात नहीं, मैं किसी दूसरे होटल में रुक जाता हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने सिर हिलाया। सर, पूरे शहर में आज कोई कमरा खाली नहीं है। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। कुछ सेकंड बाद मिनजून ने गहरी सांस ली। ठीक है, हम वही स्वीट ले लेते हैं। रेहान ने धीरे से कहा। मतलब एक ही कमरा? हाँ, लेकिन चिंता मत करो, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। स्वीट का दरवाजा खुला। कमरा किसी फिल्म के सेट जैसा खूबसूरत था। बड़ी कांच की खिड़की। रेहान खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। वाह, यह नजारा तो कमाल है। मिनजून उसकी तरफ देखता रह गया। उसने पहली बार रेहान को इतने सुकून से मुस्कुराते देखा था। उसी वक्त रेहान मुड़ा। दोनों की नजरें मिली। कुछ सेकंड कोई कुछ नहीं बोला। फिर रेहान हंस पड़ा। ऐसे क्या देख रहे हो? मिनजून थोड़ा झेंप गया। कुछ नहीं, बस तुम्हारी मुस्कान अच्छी है। रेहान का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। ये तारीफ थी? शायद। दोनों फिर मुस्कुरा दिए। रात का खाना कमरे में ही मंगवाया गया। खाना खाते खाते रेहान ने पूछा, एक बात पूछूं? हूं? इतने अमीर हो, इतने सफल हो, फिर भी हमेशा अकेले क्यों रहते हो? मिनजून कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि जिस पर भरोसा किया वो हमेशा छोड़कर चला गया। रेहान के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने बिना कुछ कहे टेबल के उस पार अपना हाथ आगे बढ़ाया। बस एक पल के लिए उसने मिनजून के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अब हर कोई छोड़कर नहीं जाता। मिनजून ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। थैंक यू। उसी समय ट्रिन ट्रिन मिनजून का फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमका, ली ह्युन वू। मिनजून ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से हंसी सुनाई दी। मजा आ रहा है एक ही कमरे में अपने फेक बॉयफ्रेंड के साथ? मिनजून का चेहरा सख्त हो गया। ह्युन वू ने आगे कहा, कल सुबह पूरे मीडिया के सामने मैं एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका झूठा जवाब देना आसान नहीं होगा। कॉल कट गई। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। रेहान ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? मिनजून ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अगली सुबह बुसान बिजनेस समिट शुरू होने वाली थी। हॉल के बाहर मीडिया की लंबी लाइन लगी थी। रिपोर्टर्स, कैमरे, लाइव ब्रॉडकास्ट, हर कोई सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहता था। क्या कांग मिनजून का रिश्ता सच है? मिनजून ने रेहान की तरफ देखा। रेडी? रेहान ने गहरी सांस ली। शायद। दोनों साथ अंदर चले गए। जैसे ही उन्होंने एंट्री की, कैमरों की फ्लैश एक साथ चमक उठी। इवेंट खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। शुरुआत में सवाल बिजनेस से जुड़े थे, फिर वही हुआ जिसका डर था। ली ह्युन वू खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर वही तिरछी मुस्कान थी। मिस्टर कैंग, अगर ये रिश्ता सच है तो बताइए, रेहान की कौन सी आदत आपको सबसे ज्यादा पसंद है? पूरा हॉल शांत हो गया। रेहान ने मिनजून की तरफ देखा। यह सवाल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। कुछ सेकंड मिनजून चुप रहा। फिर उसने रेहान की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। इसकी आदत है हर मुश्किल में भी मुस्कुराने की और दूसरों का दर्द अपने दर्द से पहले देखने की। रेहान की आंखें फैल गईं। ये जवाब किसी रटे हुए झूठ जैसा नहीं था, ये दिल से निकला था। हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन ह्युन वू अभी रुका नहीं। वह फिर बोला, ठीक है, अगर इतना ही प्यार है तो एक दूसरे की आंखों में देखकर कहिए, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता।
पूरा हॉल फिर शांत हो गया। रेहान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मिनजून धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। दोनों की नजरें मिली। उस पल जैसे आसपास की आवाजें गायब हो गईं। मिनजून ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। रेहान की सांस जैसे रुक गई। उसे पता था यह सिर्फ मीडिया के लिए कहा गया था, फिर भी उसके दिल में कुछ बदल गया। उसने भी धीरे से कहा, मैं भी तुम्हारा साथ नहीं खोना चाहता। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। ह्यून-वू के चेहरे की मुस्कान पहली बार गायब हो गई। शाम, दोनों समुद्र किनारे टहल रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी, लहरों की आवाज और दूर शहर की रोशनी। काफी देर तक दोनों चुप रहे। फिर रेहान ने पूछा, आज जो तुमने कहा वो भी एक्टिंग थी? मिनजून रुक गया। उसने समुद्र की तरफ देखा, फिर धीमे से बोला, मुझे नहीं पता, शायद शुरुआत एक्टिंग थी, लेकिन अब कुछ बदल रहा है। रेहान ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मेरे साथ भी। दोनों कुछ पल तक बस एक दूसरे को देखते रहे। मिनजून ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। इस बार रेहान ने बिना झिझके उसका हाथ थाम लिया। दोनों मुस्कुरा दिए। उसी समय दूर खड़ा एक आदमी कैमरे से उनकी तस्वीरें ले रहा था। वो था ली ह्यून-वू का आदमी। उसने तुरंत फोटो भेजी। कुछ सेकंड बाद ह्यून-वू के फोन पर तस्वीरें पहुंच गईं। वह मुस्कुराया। अब समझ आया, ये रिश्ता नकली नहीं रहा। तो अब इसे तोड़ने का समय आ गया है। उसने किसी को फोन मिलाया। कल सुबह रेहान के बारे में जो फाइल मैंने मंगवाई थी, उसे सीधे चेयरमैन कांग तक पहुंचा दो। फोन कट गया। ह्यून-वू की मुस्कान और गहरी हो गई। अब देखते हैं, प्यार जीतता है या सच सब कुछ तोड़ देता है। अगली सुबह सियोल लौटते ही माहौल पूरी तरह बदल चुका था। केएम ग्रुप के हेड ऑफिस के बाहर मीडिया पहले से मौजूद थी, लेकिन आज कैमरों से ज्यादा तनाव इमारत के अंदर था। रेहान और मिनजून जैसे ही चेयरमैन के ऑफिस पहुंचे, अंदर पहले से ही 3 लोग बैठे थे, चेयरमैन कांग, यूनजी और ली ह्यून-वू। ह्यून-वू के चेहरे पर जीत वाली मुस्कान थी। चेयरमैन ने बिना किसी भूमिका के मेज पर एक फाइल रख दी। रेहान, क्या तुमने मिनजून से रिश्ता सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के कारण शुरू किया था? कमरे में सन्नाटा छा गया। रेहान ने फाइल की तरफ देखा। उसमें वही शुरुआती कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी थी। ह्यून-वू मुस्कुराया। देखा, मैं कह रहा था ना, ये रिश्ता सिर्फ एक नाटक है। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर रेहान ने धीरे से कहा, जी, शुरुआत कॉन्ट्रैक्ट से हुई थी। मिनजून ने उसकी तरफ देखा। रेहान आगे बोला, लेकिन आज अगर आप मुझे कहें कि नौकरी छोड़ दो, कोरिया छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, तो मैं छोड़ दूंगा। लेकिन उसने पहली बार बिना झिझक मिनजून की तरफ देखा। मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। मिनजून की आंखें उसी पर टिकी थीं। रेहान की आवाज अब भी कांप रही थी। मुझे नहीं पता ये प्यार कब हुआ, लेकिन अब ये झूठ नहीं है। ह्यून-वू की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि रेहान सच बोल देगा। तभी मिनजून आगे बढ़ा। उसने बिना कुछ कहे रेहान का हाथ पकड़ लिया। ग्रैंडफादर, गलती मेरी थी। मैंने शुरुआत एक समझौते से की, लेकिन आज मैं पहली बार अपने दिल से फैसला ले रहा हूँ। उसने रेहान की तरफ देखा। अगर ये मेरे साथ रहेगा तो इसलिए नहीं कि मैंने इसे चुना है, बल्कि इसलिए क्योंकि अब हम दोनों एक दूसरे को चुनते हैं। चेयरमैन कांग कुछ देर तक दोनों को देखते रहे। फिर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने धीरे से फाइल बंद की। मैं बूढ़ा जरूर हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि किसी की आंखों में सच और झूठ का फर्क न समझ सकूं। उन्होंने ह्यून-वू की तरफ देखा। तुम्हारी चाल अच्छी थी, लेकिन रिश्ते सबूतों से नहीं, भरोसे से बनते हैं। ह्यून-वू का चेहरा उतर गया। चेयरमैन ने सख्त आवाज, अब तुम जा सकते हो। ह्यून-वू बिना कुछ बोले वहां से चला गया। कुछ दिन बाद केएम ग्रुप की बोर्ड मीटिंग हुई। पूरे बोर्ड ने कांग मिनजून को नया चेयरमैन और ग्रुप हेड घोषित कर दिया। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठीं। मिनजून स्टेज से नीचे उतरा, लेकिन सबसे पहले वह सीधे रेहान के पास गया। आज जो कुछ भी मिला है, उसमें सबसे कीमती चीज कंपनी नहीं, तुम हो। रेहान मुस्कुरा दिया। और मुझे लगा था
तुम कभी इतना बोलते ही नहीं। दोनों हंस पड़े। उस शाम दोनों पहली बार बिना किसी मीडिया, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट और बिना किसी डर के सियोल के हान नदी के किनारे साथ बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी, शहर की रोशनी पानी में चमक रही थी। मिनजून ने जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। रिहान हैरान रह गया। ये क्या है? मिनजून मुस्कुराया। इस बार कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई फेक रिलेशनशिप नहीं, सिर्फ एक सवाल। वह रिहान के सामने खड़ा हो गया। रिहान, क्या तुम सचमुच मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहोगे? रिहान की आंखें नम हो गईं। उसने बिना एक पल गवाए मिनजून का हाथ थाम लिया। हाँ, इस बार दिल से। दोनों मुस्कुराए। दूर आसमान में आतिशबाजी शुरू हो गई। रिहान ने हंसते हुए कहा, जानते हो, तुम्हारा वो अजीब सा ऑफर मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला बन जाएगा। ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मिनजून ने मुस्कुराकर जवाब दिया। और मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरा फेक बॉयफ्रेंड एक दिन मेरा सच्चा प्यार बन जाएगा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। सियोल की ठंडी हवा उनके चेहरों को छू रही थी। रिहान ने धीरे से सिर उठाया और मिनजून की आंखों में देखा। मिनजून ने पल भर रुककर रिहान के गाल पर हाथ रखा, फिर आगे झुककर उसके होंठों पर एक नरम गहरा किस किया। वो किस भरपूर प्यार, भरोसे और सच्चाई से भरा था। दोनों की मुस्कुराहटें अब बिल्कुल सच्ची थीं। कभी कभी जिंदगी का सबसे सच्चा रिश्ता एक झूठी शुरुआत से भी जन्म ले सकता है, अगर उसमें भरोसा, सम्मान और दिल की सच्चाई हो।